हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कैसा रहा आपका पिछला दिन। काफी अच्छा फॉल था मार्केट के अंदर एंड जिसने भी पिछला एनालिसिस देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट फॉल, बट यू नो व्हाट द गुड पार्ट वाज, मतलब वी मेड एन एनालिसिस ऑन थर्सडे. द लास्ट एनालिसिस वाज अवेलेबल टू यू गाइस ऑन थर्सडे. We made some plans for entering a call position, and as per that plan, that entry never got triggered. So हमें ये बुरा या ये सोच कर रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि हम एंट्री नहीं ले पाए. हमें ये सोच के बढ़िया रहना चाहिए कि हमने गलत साइड पे एंट्री नहीं ली. सपोज हमने फोर्सफुल एंट्री ले ली होती सीई, तो हमें अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता, और जो स्टॉप लॉस हिट ना करता तो मार्केट पूरे दिन नीचे रह गया. ठीक है. तो एंट्री तो नहीं मिली हमें, बट फॉल काफी अच्छा था. एंड अब हम समझेंगे आगे की वीडियो में कि किस तरह का एनालिसिस काम आ सकता है मंडे को. क्या ये जो फॉल है वो कंटिन्यू हो सकती है मार्केट के अंदर, क्या ये फॉल आगे कितना आगे तक जा सकता है, और मंडे के लिए क्या प्लान रहेगा हमारा, प्रॉपर प्राइस एक्शन पे समझेंगे. One more important thing, why I can complete this video in 3 minutes, 2 or 3 minutes maximum, but why my videos are much longer? The reason is because I try to add the everything, the reasons, you can say the reasons of considering a particular option. मतलब अगर मैं कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमने सीई लेनी है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे हमने पीई लेनी, तो आई मेक यू अंडरस्टैंड द रीजंस. बिकॉज रीजन समझना बहुत जरूरी है. अगर मैं आपको कह दूं यार 17,130 से नीचे आपने कॉल पुट लेनी है, ऊपर अपने कॉल लेनी है, तो मेरे लिए बहुत इजी है एंड इट विल टेक 1-2 मिनट्स ओनली. बट द पॉइंट इज दैट यू गाइस शुड लर्न ऑल्सो. जब तक आप सीखोगे नहीं ना, लर्न नहीं करोगे, तब तक एवरीथिंग इज लाइक इन वेग, फॉगी है सब कुछ. ठीक है. सिर्फ हिंदुस्तान में ही फॉग नहीं चलता, शेयर मार्केट में ही फॉग चलता है, एंड इट गेट्स डेंसर व्हेन यू डोंट लर्न. ठीक है. तो लर्निंग इज द की. दैट्स व्हाई आई टेक टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड द इंटायर चार्ट. सो इस सबसे क्रक्स ये है कि आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है. डोंट लुक फॉर द लेवल्स वाला पार्ट, दैट पार्ट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई दोज लेवल वाला पार्ट हैज बीन सिलेक्टेड. So you need to focus on the why cause, not the what is the result cause. You need to focus on why we are planning like this. ठीक है. समझना है, अपने प्लान्स बनाने हैं. प्लानिंग से आपको फायदा ये होता है कि यू विल नॉट एटलीस्ट सिट ऑन द रॉन्ग साइड. And even if you get on the wrong side, if the planning fails, or if your analysis is wrong for some day, then the losses are not that big, because you have identified some key levels which will be important to you, and it will help you earn money and also save your money in the market. If you're able to stay in the market for a long time, then only you will be able to gain profit in this market. Okay, चलो अब बात करते हैं. It's all about psychology. It's all about the mindset which the traders must have. But let us talk and see on charts that how we can see market behaving in the coming week, and specifically on Monday. So first of all, I am on a daily chart for you. We can clearly see the trend. We can clearly see the time correction, or you can say the range being formed over here, right? So let us understand the previous price action, what the market was forming over here. The market was moving somewhat like this. Candles are not that clear, but if you draw the line somewhat like this, you will get what the market is doing. Market started falling from here, right? Market took a support at this level, then it went above the previous high, then it went, created a new high, then a double top, then it came down, created a lower high, then now a lower low. Now, whosoever is connected to me should understand that what can be the next possible movement. What I understand is, जो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, सारा नहीं इरेज करते हैं. ठीक है. हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं. दैट्स इट, परफेक्ट. सो जो यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास, ये जो सपोर्ट है हमारे पास, हम नंबर की बात करेंगे. क्या मार्केट इसको नीचे टेस्ट कर सकती है दोबारा से? द आंसर इज यस. इट फील्स सो, बिकॉज द ट्रेंड, द पैटर्न सेज लाइक दिस कि मार्केट इसी तरह से चल रही है इस समय. ठीक है. एंड वो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगी. मैंने आपको बहुत बार बताया है दैट द की लेवल्स, जितने भी की लेवल्स होते हैं, दे बिहेव लाइक मैग्नेट्स. एक की लेवल टूटा तो दूसरा की लेवल उसे खींच लेगा अपनी तरफ, प्रोवाइडेड
यू आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। तो ट्रेंड की हमने बात की, ये मार्केट डेली पे भी हमें, ये हाई है यहाँ पे, ये लोअर है यहाँ पे, ये लो था यहाँ पे, ये लोअर लो है यहाँ पे। तो मार्केट डेली पे भी हमें एक नेगेटिव पैटर्न, डाउन ट्रेंड का पैटर्न हमें बनाती हुई दिख रही है। सो इस टाइम फ्रेम से हमें क्या पता लगा कि मार्केट की जो ये सपोर्ट है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, कुछ पहले की ड्राइंग्स वापस आ जाएंगी, मैंने हिडन कर रखी है, तो घबराना मत। हम इसके लो को जज करते हैं। इसका लो है 17,166, तो लेट अस टेक 17,170, राइट। इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम 17,170 पे फिक्स कर देते हैं। Okay, so this is at exactly the low of this candle, means the next support area 170 to 180, you can say, because support is always a zone, not a particular number, right? So my expectation is that the market need to touch this area. This is my expectation. But how to trade this? How to trade this? Now there are two possibilities. There are two possibilities. In fact, there are three possibilities. One possibility is gap up, second possibility is down, and third is flat. We will understand all the three possibilities and how to trade. ठीक है, बायस हमारा क्या है, पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बायस। हम किस साइड है, हम है पुट की साइड, हम है नेगेटिव, हम है बियरिश। मैं कुछ दिनों से आपसे बियरिश की बातें कर रहा था, ठीक है, मैंने बोला था पोजिशनली भी हम बियरिश नहीं, लेकिन अब मुझे पोजिशनली भी एटलीस्ट फॉर मंडे वी लुक्स बियरिश, राइट। तो हमारा बायस बहुत क्लियर है दैट वी आर नेगेटिव, वी आर ऑन द पुट साइड, बट हाउ टू ट्रेड, दिस इज द क्वेश्चन। सो आई एंटिसिपेट दैट दिस पुट विल बी टेस्टेड। Now, taking the scenario number one, that is flat. If market opens flat somewhere at the closing level, that is 17,327, there are very high chances, that it forms a red candle, because we already know that market is forming a pattern like this and it can continue, it seems to continue. तो अगर फ्लैट खुलती है तो मार्केट एक अच्छी खासी रेड कैंडल बना सकती है इस जोन तक, जो हमने जोन मार्क किया 17,170। बात करेंगे इसको ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और क्यों इसका सिग्निफिकेंस और कैसे ज्यादा है, मैं क्यों कह सकता हूं कि मार्केट इस तरह से ट्रेड कर सकती है, हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहला सिनेरियो तो हमारा हमारे सामने ये हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है। अब अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन इस एरिया के आसपास होते, दैट इज द एरिया ऑफ 17,170, 180, 190, समवेयर अराउंड दिस एरिया, ठीक है। तो अगर हम तब भी मानते हैं कि इस एरिया के पास खुली और इसको इस एरिया तक जाना है, तो क्या आपका रिवॉर्ड जो है वो क्या बहुत बड़ा है? द आंसर इज नो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो एकदम से हम पुट नहीं बैठना चाहेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड मार्केट जब यहां से ऊपर आई, इसने डोजीज बनाई 1 2 3, वन बिग कैंडल, अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है अराउंड 17,170, तो पहली चीज ये ध्यान में आती है कि एकदम से तो नहीं टूटेगी मार्केट, एकदम से मार्केट 17,170 के नीचे नहीं जाएगी, दे आर वेरी लेस चांसेस। So there are chances that market if opens near this area, तो टच करके यहाँ अगर बिल्कुल पास खुलती है तो एक ग्रीन कैंडल भी बना सकती है, कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बन सकती है, या अगर वो यहाँ खुलती है तो नीचे आने के बाद कुछ इस तरह से भी ग्रीन कैंडल बन सकती है। मीन्स 17,170 टच हो सकता है, लेकिन अगर वो गैप डाउन खुलती है तो वो थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद मंडे के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकती है। ये कोई रीजन है, आपको मैंने चार्ट समझाया कि चार्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ट्रेड करना आपको ज्यादा बचा नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेटअप, सो काइंडली वॉच दिस वीडियो क्लियरली। अभी भी कुछ है इसमें सीखने वाला। हम इसको थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, हमने ऑलरेडी लेवल हाईलाइट किया हुआ है। पहला सिनेरियो में हमने बात किया, अभी अंडरस्टैंड, अब डेली पे हमें पता है कि मार्केट इस तरह का कुछ पैटर्न बना रही है, राइट। तो मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, न्यू लो बनाया। अब मार्केट हो सकता है कि इस एरिया तक वापस आए, हम ये मान के चल रहे हैं, हमने डेली पे डिस्कस किया, दिस इज डेली चार्ट, ठीक है। बार बार खोलने के से अच्छा हम यहाँ इसको बना लिया हमने। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो जो ट्रेंड है हमारा, जो ट्रेंड है, बायस है हमारा, वो डाउन का है। वो हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं, मैंने वो डिलीट कर दिया गलती से, एनीवेज इसको दोबारा ले आते हैं वापस, आ गया, ठीक है। जो ट्रेंड है हमारा, आप देख सकते हो, ये जो ट्रेंड है हमारा वो कंप्लीटली हमारे पास एक डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। तो बायस तो हमारा डाउन ही है, वो मैंने आपको डेली में भी दिखाया, बड़े बड़े स्विंग और सारे के सारे स्विंग लोज, राइट।
तो अब हम बात करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इस एनालिसिस को, कि मंडे के दिन मार्केट हमें कैसे बिहेव करती दिख सकती है। ठीक है, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, पेंसिल तो आ जाए पहले, फ्लैट तो बाद में खुलेगी। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी, ऊपर की साइड तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कांटा मार दो इस चीज को, क्रॉस कर दो इस चीज को, कि ट्रेंड के अगेंस्ट तो अभी मैं बिल्कुल भी जाना नहीं पसंद करूंगा। बहुत दिन से मार्केट नीचे गिर रही है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर मैं जाऊंगा तो मैं एक ही सिनेरियो में जाऊंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कहाँ पे और विद रीजंस। बट अभी फ्लैट खुलने पे तो हम नहीं जाएंगे। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस हाई के ऊपर। ये एक हाई था यहाँ पर, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट। तो एक काम करो, इस एरिया के ऊपर, ये जो एरिया है मैं आपको एरिया बता रहा हूँ, कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे लेवल्स हमें बता दिया करो। तो ये लेवल रखते हैं हम 17,380। ठीक है, 300 के अराउंड है। ठीक है, अगर हम नीचे जाने की बात करते हैं तो हम इस एरिया के ऊपर 17,380 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। द रीजन बीइंग, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, अगेन रेजिस्टेंस, सपोर्ट एरिया एंड सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो अब एक एरिया है हमारे पास यहाँ पे 17,350 से लेके 17,380 का, इसके ऊपर हम रखेंगे सपोर्ट फ्लैट खुलने के केसेस में। एंड एंटीसिपेशन है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके इस तरह से एक रेड कैंडल बना सकती है। ठीक है, ये हो गया कौन सा सिनारियो, ये हमारा सिनारियो हो गया फ्लैट ओपनिंग। अब अगर मार्केट खुलती है, हमारी मार्केट खुलती ही इस एरिया के पास है, इस एरिया के पास है, तो हमें पता है कि 17,170 का जो एरिया है वो डेली पे कुछ इस तरह से पैटर्न बना के हमें यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट, यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, अगर आपको याद हो, आप डेली भी देख सकते हो, मार्केट उसके अच्छा खासी रैली की है। तो ये एरिया इज इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट यहाँ पे ही गैप डाउन खुलती है इस एरिया के पास, तो मैं पुट तो लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी काउंटर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ठीक है, अगर जितनी भी मार्केट हमें 17,170 के पास मिलती है, मैं कॉल ऑप्शन में बैठूंगा, कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 17,150, इससे नीचे नहीं रहेगा। आप 17,160 भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन से बैठ जाऊंगा। मेरे टारगेट इस केस में भी सेम रहेंगे, इस एरिया के समवेयर अराउंड 17,000, आप 300 के लेके चलो, 17,300, बिकॉज मार्केट जो क्लोज हुई है वो 17,327 पे क्लोज हुई है। तो हम पिछले लो से नीचे टारगेट रखेंगे, हम इस लो से, इस एरिया से नीचे की टारगेट रखेंगे, तो 17,300 के टारगेट। मगर हम यहाँ पे हम बैठते हैं 17,160 का स्टॉप लॉस रखते हैं, यहाँ पे हमें मार्केट सपोज 70-80 में मिलती है, तो 20 से 30 पॉइंट्स का निफ्टी में स्टॉप लॉस रख के हम निफ्टी में ही 100 से 150 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। सो आइडियोलॉजी क्लियर है। एक केस हमने बात नहीं किया, वो केस है हमारा गैप अप। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इट विल बी अ डाइसी सिनेरियो। व्हाई? आई टेल यू दैट वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट, बट मैं आपको बता रहा था उसमें क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मार्केट ऑलरेडी एक नेगेटिव बायस में है, एक नेगेटिव बायस में मार्केट। गैप अप खुलने के बाद, कहीं पे भी खुलता है गैप अप खुलने के बाद जो पिछली नेगेटिविटी थी और जो ये छोटी सी पॉजिटिविटी दिख रही है हमें, तो क्या होगा, एक फाइट होने के चांसेस है। बिकॉज जो बियर्स थे और जो बुल्स हैं उसमें फाइट होने के चांसेस है। दे विल ट्राई टू, बुल्स विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस गैप अप एंड बियर्स विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस। सो चांसेस क्या है गैप अप होने में, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस रेड एरिया के पास गैप अप खुलती है तो एक पुट की पोजीशन आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख के। बट दिस विल बी रिस्की, बिकॉज अगर इतने फॉल के बाद भी मार्केट गैप अप खुल गई है तो देयर इज समथिंग विच द मार्केट नोज विच वी डोंट नो। बट हमें प्रोबेबिलिटीज पे खेलना है, तो मैं यहाँ पे भी पुट ट्राई करूंगा अगर मार्केट इस रेड एरिया के पास हमें मिलती है। ये रेड एरिया आपको पता है, इसलिए मैं दोबारा बता नहीं रहा हूँ क्या एरिया है। इस एरिया के ऊपर, जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो देख लो, इस एरिया के ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस एंड एक पुट की पोजीशन लेंगे, लेकिन वो रिस्की होगा बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक नेगेटिव बायस में है। गैप अप हुआ तो क्यों हुआ, मार्केट नोज, वी डोंट नो, मींस देयर इज समथिंग बिहाइंड द मार्केट जिसकी वजह से गैप अप हुआ है। तो पुट फिर भी सेफर है क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चलने की सोच रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे जा सकते हैं बिकॉज मार्केट ने जब ये इतना बड़ा गैप डाउन दिया तो ये वाली जो मूव है वो उसने गैप डाउन में ही कवर कर लिया एंड मार्केट हमेशा ऐसे चलती है। ठीक है, तो इस लॉजिक के बेसिस पे भी हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे कॉल लेना नहीं बनता है।
ठीक है, बिकॉज मार्केट ऐसे रेट रेस करती है फिर नीचे जाती है, तो इसी लॉजिक पे मार्केट रेट रेस करेगी फिर नीचे जा सकती है। ठीक है, बट वो कंफ्यूजिंग होगा तो इसलिए मैंने रिस्की कहा इसको। लेकिन पुट के केस में दिस इज द ओनली सिनारियो, अगर इसके पास हमें कहीं मिलती है तो हम एक कॉल ले सकते हैं, बट दिस विल बी रिस्की। सो दिस इज द इंटायर, सॉरी नॉट द कॉल, इट्स द पुट। So this is the entire analysis on Nifty 50, a detailed one with the reasons so that you understand, not like other YouTubers who just tell you the levels. Levels हर किसी के सेम हो सकते हैं, because अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग है चार्ट की तो वो आपसे अंडरस्टैंडिंग छुपा सकता है, लेकिन आपको लेवल्स उसको वही देने पड़ेंगे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हर किसी को सेम अंडरस्टैंड होती है मोस्टली। ठीक है, लेकिन लेकिन वो आपको रीजन नहीं बताएगा, बिकॉज अगर रीजन बता दिया तो आप लोग भी सीख जाओगे, राइट। चलो इससे आप बात नहीं करते हैं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।